नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्मा, इनसे जुड़े कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में बात करता हूँ जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप चाहते हो हम तक लाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वो भाग आपने नहीं सुना है तो पहले उसे ज़रूर सुनिएगा, तभी आप आज की कहानी से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपको मैं कहानी सही से सुना पाया, समय सही व्यतीत करा पाया, आपको अच्छी लगी कहानी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। पिछले भाग को हमने कहाँ वाइंड अप किया था? देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि हम जो देख रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा प्रेत जैसा कुछ महसूस हो रहा है और वो हम किसी को बता रहे हैं तो हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, हम नहीं बता पाते। सामने वाले को समझाना बेहद मुश्किल होता है कि प्रेत आत्मा एग्जिस्ट करते हैं। नहीं मानते लोग। क्यों माने? जब उनके सामने कुछ ऐसा हुआ नहीं तो माने क्यों? देखा तो वैसे भगवान को भी नहीं है, लेकिन मानते तो हो ना। तो ऐसा प्रेत पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा है लोगों ने? खैर, होता क्या है कि गाड़ी आकर रुकती है और सभी की ये शिकायतें सुनने के बाद मालिक ने ये कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम सबके नखरे हैं अपने पैसे बढ़ाने के लिए। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने बताया कि आपके कमरे में छाप थी, किसी ने प्रमोद जी का नाम लिया, किसी ने पैर सटा के जो चल रहा था वो अजीब सी बात थी। आपको ऊपर वाले फ्लोर पर जब काम कर रहे थे तो नीचे लोगों की आवाज़ आ रही थी, नीचे आकर देखा कोई नहीं था। ये सारे ड्रामे बाहर करो अब। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो सभी लोग, आज सभी की छुट्टी है, ठीक है? सबको मैंने अभी आज छुट्टी दे दी। अगर आपको कल आना है, काम करना है, हाँ एक मिनट, भूत प्रेतों के साथ काम करना है तो आइएगा, नहीं तो आपके लिए काम बहुत है, मेरे लिए कारीगर बहुत है। तुम क्या सोचते हो कि अगर तुम मेरे बंगले में काम नहीं करोगे, पुताई नहीं करोगे और ये जो लकड़ी फर्नीचर का काम कर रहे हो ये नहीं करोगे तो मेरा घर नहीं बनेगा? तो ड्राइवर ने इनकी मालिक की बात काटते हुए कहा कि मालिक एक बात मेरी सुन लीजिए, ये लोग गलत नहीं कह रहे, ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों ने मजाकिया अंदाज में ही बोला था कि जब से तेरे मालिक का बंगला बना है ना, सड़क पे वो जो दुर्घटनाएं होती थी, लोगों को भूत प्रेत आत्मा दिखते थे, वो दिखने बंद हो गए हैं क्योंकि तेरे मालिक ने एक उन्हें रहने की जगह दे दी। आखिरी बार बोल रहा हूं कि ये भूत प्रेत आत्मा और ये सारी ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं होगी। बहुत देर से सुन रहा हूं, सबकी बकवास सुन ली मैंने। मैं अपने घर को देखूंगा या तुम्हारे इन किस्से कहानियों को सुनूं? अभी के अभी निकलो आप सब। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां ये जितने भी लोग खड़े हैं, इंक्लूडिंग मकान मालिक भी, हर किसी की जिंदगी में इस प्रेत ने इनको वो नाच नचा दिया कि ना जाने किसको कहां पहुंचना पड़ा तब जाकर मुक्ति मिली। दो तो सही समय तक सही जगह पहुंचे नहीं तो अपनी मानसिक स्थिति इतनी खो चुके कि लोगों ने उन्हें पागल करार दे दिया था, जबकि वो कह रहे थे, सच कह रहे थे कि मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उसे देख पा रहा हूं, जबकि किसी को नहीं दिख रहा था। खैर, अभी उस पर बाद में आऊंगा। इन सभी की कहानियां जो हैं वो एक एक करके मैं अपलोड करूंगा, लेकिन वो छाप में नहीं, वो अलग एक कहानियाँ आएंगी जब मैं सुनाऊंगा। हर किसी की कहानी आई है, हर किसी की। ये सोचिए कि इनके घर तक पहुंच गया वो प्रेत, हर किसी के। तो कहानी आपके घर तक लाने की जिम्मेदारी मेरी रही। खैर, अभी प्रमोद जी अपने घर के लिए चल चुके हैं। आज मन में डर इतना है कि आज से पहले इन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन आज कर रहे हैं। घर पहुंचने में जो डर लग रहा है उसको डर पर काबू करने के लिए ना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं।
एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, कभी भी नोटिस करिएगा कि आप घर से कभी भी दफ्तर या कभी भी कहीं पर भी जाते हो किसी दूसरी जगह, ठीक है, और वो रास्ता लंबा लगता है, लेकिन जब वहां से घर वापस आ रहे होते हैं तो ये रास्ता बहुत छोटा लगता है ना। कि घर पहुंचने में ये मानिए कि घर की कोई पॉजिटिव एनर्जी, घर की पॉजिटिव वाइब्स, घर का एक वो माहौल आपको घर पहुंचने में एक शक्ति देता है या आपका रास्ता थोड़ा छोटा कर देता है। इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इनके साथ डर इतना बड़ा हुआ है कि रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खैर, जैसे तैसे करके 35-40 मिनट हनुमान चालीसा भी गलत पढ़ते हुए ये घर तक पहुंच गए। 1 मिनट, घर तक किसी के साथ पहुंच गए, क्योंकि वो प्रेत इनके साथ यहां से चल चुका था। अब मैं जो कहानी यहां से आपको सुना रहा हूं ना, इसे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी काम कर रहे हो कहानी सुनते सुनते तो उसे बंद कर दो अभी। यहां गौर करिएगा, क्योंकि अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूं हर लाइन को आपको ध्यान से सुनना है, इसलिए मैं कहानी को भी थोड़ा आराम से सुना रहा हूं। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आवाज दी। दोबारा बोलूं इस लाइन को, कहीं आप भूल जाओ मैंने क्या कहा, कि मेरी हर लाइन को अब ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आवाज दी। वो दरवाजा खोलते ही क्या कहती हैं कि इतनी तेज तेज दरवाजा क्यों पीट रहे थे, आवाज भी तो दे सकते थे। क्या बोला था मैंने, इन्होंने तो आवाज ही दी थी, दरवाजा तो खटकाया ही नहीं था। खैर, ये अपनी धर्मपत्नी से क्या बोलते हैं कि मैंने दरवाजा कब खटकाया, मैं आवाज दी थी तुम्हें। उसने कहा अच्छा, अब हो सकता है कि मेरे कान खराब हो गए हैं, है ना। आप पहले बताइए कि इतने डरे हुए चिंतित हो क्यों, क्या हुआ है। उन्होंने कहा पहले एक गिलास पानी दो, और सब कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया, वहाँ कोई दिक्कत हुई। अरे दिक्कत अब मैं क्या बताऊँ, हनुमान जी के सामने एक काम करो, दिया लगा दो। हनुमान जी के सामने दिया, हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं इस टाइम डर रहा हूँ। बच्चे सो गए, हाँ बच्चे सो गए। पहले पानी पिया इन्होंने एक गिलास, आराम से, सांस में सांस आई, क्योंकि अब घर पहुंच गए ना। अब घर पहुंच गए तो डर कैसा, लेकिन अगर वो प्रेत भी पहुंच गया तो डर तो है ना। जब ये दिया लगाकर पलट ही रही थी तो क्या देखती हैं कि इनके जो पतिदेव हैं पीछे ही खड़े हैं और वो घूर रहे हैं। क्या कर रही थी, अरे आपने ही तो कहा था कि मैं दिया लगा दूं, अब बताओ मुझे आप क्या बताना चाह रहे थे। ये बड़ी अजीब सी बात है, आप सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य में हो जाओगे, क्योंकि जब मैंने सुना तो मुझे भी पहले इनसे कंफर्म करना पड़ा कि आप क्या बोल रहे हो, पता है आपको। कह रहे हाँ हाँ नितिन भैया ऐसा हुआ है। इन्होंने हनुमान जी के सामने जो दिया लगा हुआ था उसे फूंक मार कर बुझा दिया। ये जो प्रमोद जी हैं, मुझे खाना लगा दे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, दिया क्यों बुझा दिया तुमने, खाना लगा दे, जितना कह रहा हूं उतना कर। और ये इस तरह से कभी बात नहीं करते। अब होता क्या है कि इन्होंने दोबारा से दिया लगाने की कोशिश करी तो जो प्रमोद जी हैं इन्होंने उनका एकदम से हाथ पकड़ लिया और कहा कि खाना लगा दे, वरना सब सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये जो राम दरबार है, जो हनुमान जी की मूर्ति है, इन्हें इसने सामान बोला, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। धर्मपत्नी को हल्का सा अंदाजा हुआ, क्योंकि इनके चेहरे पर हल्की फुल्की सी, ये कहते हैं खिंचाव सी थी, आंखें भारी थी, तो उन्हें एकदम लगा कि ये साधारण नहीं है और इस तरह से ये बात करते भी नहीं है। तो इन्होंने कंफर्म करने के लिए क्या बोला, मिठाई लगा दूं। अब ये खुश हो गए। और एक चीज आप देख सकते हो कि ये जो दांत किटकिटाना होता है ना, जिसे बहुत सी पिक्चरों में भी दिखाने की कोशिश करिए, ये वास्तव में हो जाता है। अत्यधिक खुश जब प्रेत होगा ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा आपके सामने कि वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, तो ये दांत किटकिटा रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, ना जाने कब से भूखा था ये, जिसको आज एकदम से इसका मनपसंद कुछ मिल रहा है। धर्मपत्नी यहां कंफर्म हो गई कि हाँ हमारे घर में कोई समस्या हुई है। पतिदेव को बैठने के लिए बोलती हैं एक जगह कि आप यहां बैठो, मैं खाना लगाती हूं।
ये रसोई में गई और अब ये डर रही हैं कि मैं किससे मदद मांगूं, किससे क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। घर में बच्चे हैं, ये जो अभी हो रहा है घर में, हम में से किसी के साथ कोई समस्या ना हो जाए, बस हनुमान जी कृपा बनाए रखें। अब ये जय श्री राम बोले जा रही हैं और उनके लिए रोटी का सब्जी वगैरह की व्यवस्था कर रही हैं। उनके सामने थाली ले जाकर रखी, उन्हें थाली फेंक दी और जमीन पर अब गुस्से में हाथ मार रहे हैं। एक हाथ जमीन पर इस तरह से मार रहे हैं, बहुत तेज तेज। इन्होंने एकदम से उनका हाथ पकड़ा और कहा कि अच्छा मैं ला रही हूँ, जो आपको चाहिए खाना मैं ला रही हूँ, रुको आप। अब ये गई तो घर में इनके कोई मिठाई वगैरह तो ऐसी थी नहीं, लेकिन एक कुछ बर्फ़ी का पीस था वो, जो कि इन्होंने भी ख़रीदा था ना 2 दिन पहले। इनके घर में खुशियाँ आई थी तो त्यौहार बन गया था, दिवाली बन गई थी, मिठाई थी, तो उसका एक पीस बचा हुआ था। उसे घी बूरे में करके थोड़ा सा उन्होंने बर्फ़ी को बड़ा सा लड्डू बनाया, उनके सामने जाकर रखा। उन्होंने जो खाया उसके बाद ये आराम से वहीं, मतलब जो ज़मीन पर बिस्तर लगता है वहीं पर आराम से सो गए। कुछ कोई मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि एक्टिविटी करनी शुरू कर दी हो या प्रेत ने अपने आप को दिखाना ज़्यादा शुरू कर दिया हो। ये मानिए कि वो भूखा था, उसकी भूख शांत हुई और वो सो गया। जब ये इनकी धर्मपत्नी सुबह उठी तो घर पर नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक दीवार पूरी ऐसी बेकार कर दी, न जाने क्या उनके दिमाग में थी। पूरी दीवार पर छाप छोड़ गए, हाथों के जो निशान थे ना, पूरी दीवार पर, एक पूरी दीवार। और सबसे बड़ी अजीब और विचित्र बात, ये दीवार वो ही है जिस पर इनका मंदिर है। अपने आप को भगवान से बड़ा समझ रहा है ये, कि देख जहां तू जिसकी पूजा कर रही है ना, मैं उसी की जगह पर अपने छाप छोड़कर जा रहा हूं। तू या तेरा भगवान कुछ कर नहीं सकता मेरा। मानकर चलते हैं कि उसने इस तरह से एक चेतावनी दी। यहां इन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये जो हमारे घर में अब हो रहा है ये साधारण नहीं है। ये अपने घर से 3-4 मकान छोड़कर एक इनके कोई ऐसे ही मिलने जुलने वाला था, उसके पास जाती हैं, उन आंटी को सारी बातें बताती हैं। इनसे उम्र में बड़ी हैं, उनके मन में भी भय बैठ गया, डर हुआ कि सुबह मैंने उन्हें काम पर जाते तो देखा था, हमने उन्हें आवाज़ भी दी थी, लेकिन वो रुके नहीं, काफ़ी जल्दी में थे। इन्होंने प्रमोद जी के बारे में कहा, आप हमारी मदद कर सकते हो, इन्होंने मना कर दिया। देखिए, भूत प्रेत आत्मा जैसे ही ये बातें आती है ना, तो आदमी 2 काम करता है सिर्फ, तीसरा बहुत कम लोग करते हैं। ध्यान से सुनना। आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई प्रेत की समस्या लग रही है, क्या आप मेरी मदद करोगे? सामने वाला 2 काम करेगा। पहला तो आपका मजाक बनाएगा, अच्छा भूत प्रेत आत्मा क्या बात है, कौन सी पिक्चर देख के आ रहा है। दूसरा, नहीं भाई मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी मदद नहीं करेगा। क्योंकि लोग डर जाते हैं। आप पूरे कमरे में अकेले हो, पूरे घर में अकेले हो, आपके कमरे के अंदर वाली साइड, यानी बाहर नहीं, अंदर वाली साइड कोई नॉक कर दे, पिंडलियां कांपने लग जाएंगी। जब घर में हम अकेले हैं तो ये आवाज या ये दस्तक कहां से? पिक्चर नहीं है, ये हकीकत है। प्रमोद जी खैर वहां पहुंच चुके थे और इनकी धर्मपत्नी को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। ये बच्चों को ये सब कुछ बताना नहीं चाहती थी। इनका ही कोई रिश्तेदार है, उनके घर इन्होंने बच्चों को सबसे पहले भेज दिया कि बच्चों आप स्कूल की कुछ दिन की छुट्टी रहेगी, 4 दिन यहीं पर रहोगे। और जिनके घर छोड़ा उन्हें ये नहीं बताया कि हमारे घर में कुछ प्रेत समस्या, वरना तो भैया ये बच्चे वहीं से तो आ रहे हैं, उसी घर से आ रहे हैं, तो कहीं भूत प्रेत इनके माध्यम से आ गया तो हम क्यों मदद करें ऐसे की, है ना। हर कोई बचता है भाई साहब। खैर, ये अपना कोई भी बहाना बनाकर बच्चों को वहाँ छोड़कर घर पहुँची और अब एक गीले कपड़े से दीवार को पहुँचने की कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरह से छाप हट जाए, मिट जाए। दीवार का जो पेंट है ना वो तो हटने को राजी है, लेकिन वो जो छाप है वो नहीं हट रही। अभी इनको यहीं पर हम छोड़ेंगे, ठीक है। आओ बंगले पर। प्रमोद जी बंगले पर पहुंच चुके थे।
और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था जिस तरह से जो बताया गया था। होता क्या है कि कुछ देर बाद ठेकेदार आता है और वो देखता है प्रमोद जी को काम करते हुए। कहता है कि प्रमोद जी, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं कि वो सब होने के बाद भी आप आए। उन्होंने कहा, साहब आप भी तो आए हो। देखिए, गरीब आदमी क्या ही करेगा। अगर मैं वो सारी बातें सोच कर चलूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ प्रमोद जी, आपने ठीक कहा। और वो जो बच्चे हैं उनमें से कोई नहीं आया आज, सिर्फ आप आए हो और कुछ नए बच्चे आएंगे और वो आपकी मदद करेंगे। बाकी मैं नीचे ही हूँ और बुरा मत मानिएगा, मुझे यहाँ रुकने में थोड़ा अजीब लग रहा है। कह रहे, हाँ मैं क्या आपको बोलूँ, जो हुआ है सभी के सामने हुआ है। जब नहीं मान रहे बंगले के जो मालिक हैं, हम क्या कहेंगे। जैसे ये चलने लगे तो सीढ़ियों से प्रमोद जी आ रहे थे। प्रमोद जी ने हाथ जोड़ा इनके सामने। मैं बहुत मुश्किल से हिम्मत करके यहाँ पर काम पर आया हूँ। गरीब आदमी क्या ही करे। हम अगर इस डर के साथ कहीं काम पर नहीं जाएंगे तो कैसे घर चलेगा, है ना? ठेकेदार साहब, मैं सही कह रहा हूं ना? ठेकेदार पर बात करने के लिए शब्द खत्म हो गए। अभी प्रमोद जी से ही बात कर रहा था ये, और सीढ़ियों से प्रमोद जी चढ़ते हुए आ रहे हैं। दीवार से सटकर अपने आप को प्रमोद जी से बचाते हुए ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जो ठेकेदार है, आखिरी सीढ़ी पर इसने जब पैर रखा तो झांक कर देखने की कोशिश करी कि क्या वो सीढ़ी पर वो जो दूसरे नंबर पर प्रमोद जी दिखे थे वो भी हैं। वहां कोई भी नहीं था। जब ये सीढ़ियों से नीचे उतरे और अपना पसीना पहुंचते हुए इस बंगले के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो देखते क्या है कि गेट खोलकर प्रमोद जी आ रहे हैं। ये उन्हें देखते ही चिल्लाने लगे, रोने लगे। प्रमोद जी एकदम क्या बोलते हैं कि साहब क्या हो गया, सब कुछ ठीक है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और वो हंसने लग गया। तभी वहां पर आकर रुकती है मकान मालिक की गाड़ी। ये जमीन पर बैठे हुए रो रहे हैं। मकान मालिक आते हैं, वो गाड़ी से बाहर उतरते हैं। जो ड्राइवर है वो भागा हुआ आता है, गेट खोलता है, उन्हें उठाता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या है? इन्होंने ये सारी बातें बताई। मैंने उसे 3 बार देखा है और मैं गलत नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने बात करी है उससे। तो वो कहते हैं, किससे बात करी है, कौन है ये प्रमोद? और अगर ऐसी ही दिक्कत है, आपको लग रहा है कि उसे आपने इस तरह से देखा है, आपके मन का जो वहम है उसे आप निकाल बाहर करो ना, उसे फिर रखा हुआ क्यों है? नहीं नहीं, मैं उसके सामने नहीं आ सकता। और मालिक, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा काम पर आ गया था। मैं इस बंगले में नहीं जाऊंगा। ये बंगला नहीं, ये भूत बंगला है। मैं इधर काम कर ही नहीं सकता। अब वो जैसे ही चलने लगा तो मकान मालिक जो है उसने इनका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा, इस काम को ख़त्म करवाओ, और ये जो भी प्रमोद है इसे घर के बाहर लाओ, इसके पैसे दो और इसे भगाओ यहाँ से। प्रमोद जी, प्रमोद जी, आवाज़ दी गई 3-4 बार, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। तो ड्राइवर को बोलते हैं कि जाओ अंदर जो काम कर रहा है प्रमोद, उसे बुला कर लाओ। कहाँ पर है ये? ऊपर वाले फ्लोर पर है, तीसरे वाले कमरे में है। एक काम करो, आप इनके साथ चले जाओ। मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना साहब, मैं नहीं जाऊँगा, इस घर के अंदर नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा, अच्छा आप एक बार देख कर बता तो दो। कह रहे कि ऊपर वाले फ्लोर पर सिर्फ वही काम कर रहा है और कोई नहीं है। आप ड्राइवर को भेजो, वो जाएंगे और देख लेंगे, मिल लेंगे, मैं नहीं जाऊँगा। ड्राइवर जो है, इन्होंने हामी भरी और कहा कि मैं देख कर आता हूँ और मैं उन्हें बुला कर लाऊंगा। अब ये जब सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो ऊपर से कोई पेंट ब्रश लेकर नीचे उतर रहा था। तो उन्होंने पूछा, प्रमोद? उसने नाम है चेहरा हिला दिया। तो ये फिर दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फिर कोई आ रहा था, तो प्रमोद नहीं। तो अंदर पूरे इस फ्लोर पर इन्होंने हर जगह जाकर देख लिया, कहीं कोई काम नहीं कर रहा। तो बालकनी में आकर वहीं से चिल्लाकर बोलते हैं कि यहाँ कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा है।
कोई नहीं है, पूरा फ्लोर खाली है। आपके साथ खड़ा है, ये जो आपके साथ खड़ा है ये प्रमोद है। आपके साथ जो खड़ा है ये प्रमोद है। ये गले से आवाज बाहर नहीं निकल रही है। ये मानिए कि जो शब्द है ना, ये मुंह के अंदर ही घूम रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। ये कौन है जो कि बता रहा है कि तेरे साथ जो खड़ा है यही है प्रमोद? ठेकेदार। ठेकेदार का चेहरा और हाव भाव देखकर मकान मालिक जो है उसने कहा कि आपको क्या हुआ? अरे वो बता तो रहा है कि वहां कोई भी काम नहीं कर रहा। आपने किसे देख लिया? कौन प्रमोद? आपके ड्राइवर के साथ जो बाईं ओर खड़ा है ये प्रमोद है। अरे तेरे बाईं ओर कोई खड़ा है, वो प्रमोद है। इसने इधर उधर देखा और ये मतलब समझ आ गया कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसकी। ठेकेदार की बेकार की बातें कर रहा है। जब पूरे फ्लोर पर कोई नहीं और बालकनी में मैं अकेला खड़ा हूं, इसे कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा। मना कर दिया ठेकेदार साहब को भी कि ठीक है, कल से आपको भी आने की ज़रूरत नहीं है, और इस जगह अगर प्रमोद कोई दिखता है तो उसे भी घर भेज देना। अभी बात हो रही थी, तभी प्रमोद जी आए और कहाँ से? अपने घर की तरफ से। हाथ जोड़कर कहते हैं कि मालिक आने में थोड़ी देर हो गई, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मन में डर था ना, देखिए गरीब आदमी कैसे इन बातों के साथ अपने काम को छोड़ देगा। मैं काम करूँगा। मकान मालिक हैं, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? मैं प्रमोद हूँ और यहाँ काम करता हूँ ना, मतलब 2 दिन मैंने काम किया है। जो मकान मालिक हैं उन्होंने प्रमोद को देखा और फिर ठेकेदार को देखा। ठेकेदार इस टाइम खड़े खड़े बेहोश हो चुके थे। प्रमोद को डायरेक्ट सामने देखा जब आते हुए, ये यानी बंगले में था ही नहीं। ये किससे बात कर रहा था पता नहीं, इसे दिख कौन रहा था पता नहीं। प्रमोद तो अब आया। इनको पानी को कुछ छींटे वीटे लगाई गई ठेकेदार साहब को, और इनसे पूछा कि हुआ क्या था। उसने सारी बातें बताई। प्रमोद उनके पास ही खड़ा है और कह रहा है कि जी मैं तो अभी आया हूँ, बीच में मैं कहीं चला गया था और फिर वहाँ पर बैठे बैठे आंख लग गई और मुझे नींद आ गई, ना जाने कैसे मैं कहाँ सो गया, और बस अब आंख खुली है तो फटाफट भाग कर आया हूँ। मेरे को आप ये काम दिलवा दो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। ठीक है प्रमोद जी, आप काम कर लेना, लेकिन आपके साथ कोई ना कोई एक लड़का रहेगा, क्योंकि वो गलती जो हो जाती है, जो छाप थे, कम से कम किसी को आप बता तो सकते हो कि मैंने काम सही किया था। ये ठेकेदार ने प्रमोद की मदद करने के लिए बोला। उसने कहा ठीक है साहब। अब इनके साथ एक लड़का था। ठेकेदार भी अभी अपने घर नहीं गया, क्योंकि प्रमोद सामने है और हो सकता है मेरे मन का वहम था। आदमी ना, मतलब जो देख रहा है उसे मन का वहम बताकर अपने डर पर काबू पा लेता है। ऐसा हमारे आंखों का भ्रम था, मन का वहम था, हमने किसी को नहीं देखा, ये हमें लगा होगा। कभी कभी ये जो लगा होगा ना, ये सच भी होता है। एकदम मेरे दिमाग में एक बात आई है, मैं अगर भूल जाऊं तो इंस्टा पर मुझे मैसेज ज़रूर करके बताइएगा कि नितिन, जिस शादी में आप गए थे, वो जो आपने किसी का हाथ देखा था खिड़की के बाहर, वो क्या था? बस इतना लिखकर मुझे सवाल करना, तो मुझे वो पूरी बात ध्यान आएगी और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो कहानी नहीं, वो एक छोटा सा हमने जो देखा महसूस करा वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसी सर्दियों की बात है। वो होता क्या है कि ये जो प्रमोद जी हैं, एक हेल्पर के साथ कमरे पर आते हैं और वहाँ पर इन्होंने पेंट वगैरह शुरू करा है। 15-1 मिनट इन्होंने ठीक ठाक पेंट करा। उसके बाद इन्होंने दोनों हाथ पेंट के डिब्बे में डाले और हाथ से छाप बनाई और हंसने लगे। वो क्या बोलता है कि प्रमोद भैया आप ये क्या कर रहे हो? अब ये हंसे जा रहे हैं। फिर उन्होंने डिब्बे में हाथ रखा और इस तरह से छाप बनाई। मैं नीचे मालिक को जाकर बता दूंगा, ठेकेदार साहब को भी बता दूंगा कि आप ही वो छाप वगैरह बना रहे थे और लोगों को डरा रहे हो, आप बेकार की बातें कर रहे हो। प्रमोद भैया मत करो ऐसे, मालिक गुस्सा होगा, काम से निकाल देगा। अब ये दांत किटकिटाने लगे एकदम से। अब वो एकदम से हेल्पर जो था
ठीक है। इतना देखने के बाद उसके तो पैरों के नीचे से ऐसे ज़मीन निकली, उसने भागना शुरू करा और भागते हुए सीधा नीचे आया। मकान मालिक हैं, वो नीचे खड़े थे, ठेकेदार से कुछ बात कर रहे थे, उनके पैरों में आकर गिर गया। पूछा क्या क्या हुआ तुझे, सब कुछ ठीक है? अरे ठीक नहीं है मालिक, वो जो हाथों के छाप नहीं थे, वो इधर उधर दीवार पर छत पर जो बना रहा था, मुझे पता पड़ गई कैसे हैं, कौन है। अच्छा बता कौन है, क्या कैसे बन रहे हैं वो छाप? तो ठेकेदार कहता है कि यानी तूने प्रेत को देखा? अरे कोई प्रेत व्रेत नहीं है, ये प्रमोद जी हैं, जिन भैया के साथ मैं काम कर रहा था। बाल्टी में इस तरह से हाथ डाल के उन्होंने दीवार पे लगाए हैं छापे। तो मकान मालिक क्या बोलते हैं कि मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि ये जो तुम्हारे प्रमोद जी हैं ना, यही कुछ ड्रामे कर रहे हैं इस तरह के। इस लड़के को अभी बाहर करो। अब ये सब गुस्से में 3-4 लोग ऊपर गए तो देखते क्या हैं कि प्रमोद जी नीचे बैठे हुए जमीन पर रो रहे हैं। इनके हाथ में ब्रश वगैरह नहीं है, बस ये रो रहे हैं ज़मीन पर बैठे। मकान मालिक आता है और कहता है कि भाई साहब आप यहाँ से निकलो, आपका हिसाब हो गया, जो पैसे बनते हैं पकड़ो और निकलो। तो एकदम रोते रोते चुप होते हैं और कहते हैं कि मालिक मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे इस तरह से काम से मत हटाओ। ये देखो ना सारी दीवार पर वो फिर से हो गया। इन्होंने हर तरफ देखा, दीवार पर छाप तो थे। हाँ हाँ चलो हो गया, कोई बात नहीं, जिसने भी करा है गलत करा है, हम इसे ठीक करा लेंगे, तुम जाओ। ठेकेदार ने मकान मालिक को कहा कि आप एक बात सोच के देखिए, ये इन्होंने अगर किया होता है, इनके दोनों हाथों पर उस तरह का पेंट होता कि उसने लड़के ने बताया कि इन्होंने दोनों हाथ इस कलर के डिब्बे में डाले थे, इनके हाथ उस तरह से क्यों नहीं है ना? जितनी जगह से ब्रश पकड़ा है बस उतना ही हाथ गंदा है, इतनी जल्दी किसी भी चीज़ से साफ ये नहीं कर सकते। गौर किया इन्होंने, अरे किसी चीज़ से कर दिया होगा साफ। खैर नहीं मालिक, एक बात और सुन लो, यहां इस पूरे कमरे में, ठीक है, सिर्फ एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये सीढ़ी छत तक नहीं पहुंचती है। तो इस छत पर निशान कैसे पहुंचे हैं? छत के बीचों बीच ये छाप कैसे हैं? मकान मालिक इस बात को मानने को राजी ही नहीं कि इस घर में प्रेत है। लेकिन प्रेत देखो जब अपनी पर आ जाए तो कौन मना करेगा कि नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, ये मैंने जैसे बताया कि प्रेत अगर अपनी पर आ जाए तो दिखा भी देता है और एहसास भी करा देता है। प्रमोद जी ने ऐसा क्या किया या इस प्रेत ने ऐसा क्या किया जो कि इन्हें यकीन करना पड़ा इस घर में कुछ है? बताऊंगा अगले भाग में। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों को सच, मन गढ़ंत, मन को बहलाने के लिए, समय को पास करने के लिए कुछ भी मानकर देखो, बस एक बात सच मान लेना कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। बस आप दृढ़ विश्वास रखो, उन पर पूरी आस्था रखो, 100% चमत्कार होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।